हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, कल हमने पढ़ा था आपका लिंग बदलो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वचन यानी कि नंबर्स। ये क्या सिर्फ 6 बच्चे ज्वाइन हुए हो? बाकी बच्चे कहाँ हैं क्लास के? चलिए वही क्या कर सकते हैं बेटा, अटेंडेंस बहुत वीक है आप लोगों की। ये तो कल का चैप्टर शेयर हो गया तो अभी मुझे पता है कुछ बच्चों के पास आज हाँ जी, वचन से किसका बोध होता है? वचन से किसका बोध होता है? मैम बताओ जी, मैम जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वस्तु एक या वस्तु एक से ज्यादा है। वो एक है या अनेक है? यस मैम, जी उस हाँ, शब्दों को वचन कहते जी हाँ, यानी कि संख्या का किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है, एक का या अनेक का। ठीक है, यानी कि वचन से किसका बोध हुआ? संख्या का, हैं संख्या उसकी का मैम। क्वांटिटी का। सदा एक वचन में कहने वाले कोई 4 संज्ञा शब्द बताइए। सदा एक वचन में कहने वाले, ये देखिए, केस, बाल, बालों को केस कहते हैं ना हम, तो केस। यस मैम। और दिमाग दौड़ाइए, और दिमाग दौड़ाइए बेटा। मैम सोना। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। मैम सोना। हाँ, और चौथा एक और बच गया, 4 बताने हैं ना हमें। समाचार। मैम डर। जी हाँ, समाचार। एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मैम वचन। वचन। एक से अधिक बोध होने का, एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, वचन, वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन, वचन संबंधी नियम, वचन की पहचान, संज्ञा या सर्वनाम पदों से, क्रियापदों से एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पाठ का परिचय है। व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराते हैं। ये देखिए, ऊपर आया था ना, एक से अधिक होने का बोध कौन कराते हैं? वचन। तो व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, पूनम ने साड़ियां खरीदी,
चिड़िया उड़ गई है, राम का कुत्ता अच्छा है। एग्जाम्पल तो हम कुछ भी दे सकते हैं बेटा, कुछ भी, कितने भी। इन वाक्यों में बच्चा और कुत्ता शब्द उनके एक होने तथा चिड़िया और साड़िया शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा गए हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन। वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, क्योंकि मैंने कहा हर चीज संज्ञा है, ठीक है, हर चीज संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के कितने भेद हैं? दो। दो, एक वचन, दिव्य वचन। एक वचन, बहुवचन। दिव्य वचन कहाँ से आ गया इसमें? एक बेटा वचन, हम बहुवचन। एक वचन और बहुवचन ओनली। हम हिंदी पढ़ गए हैं बेटा, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। लेकिन हिंदी में केवल 2 होते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। एक वचन जिस संख्या शब्द से केवल एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे केला, घंटी, नदी, लड़का, पुस्तक आदि। और बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, घंटियां, नदियां, लड़के, पुस्तकें आदि। वचन संबंधी नियम। वचन संबंधी नियम। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द। देखिए, संज्ञा हमने इसीलिए सबसे पहले हमने संज्ञा ही चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद लिंग पढ़ा, उसके बाद हम वचन पढ़ गए हैं। तो संज्ञा में हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इन सभी के आधार पर वचन संबंधी नियम पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा सोना, चांदी, लोहा, पीतल, घी आदि। भाववाचक संज्ञा भाव, भाव मतलब फीलिंग, जो महसूस किए जा सके। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाते समय भी इसको समझाया था बेटा, जो फील हो सके, जो महसूस किए जाते हैं, वो शब्द आपके भाववाचक कहलाते हैं। तो प्रेम, प्रेम महसूस होता है, करुणा, प्यार, डर, अहंकार, व्यथा, ये सारी फीलिंग वर्ड्स है, इसलिए इनको भाववाचक में रखेंगे हम, ठीक है। द्रव्यवाचक आग, हवा, पानी, जल, दूध, वर्षा। मैम द्रव्यवाचक क्या कहते हैं? बेटा द्रव्यवाचक में कोई ठोस या लिक्विड मतलब धातु, कोई भी धातु द्रव्यवाचक में ही आती है, ठीक है। यस मैम। हाँ, समूहवाचक संज्ञा सेना, संस्था। देखो समूह, समूह मतलब ग्रुप, जिसमें ग्रुप होता है। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं ना, समूह हो गया। संस्था, कोई भी संस्था है, उसमें एक आदमी से तो कोई भी संस्था चलती नहीं है। संस्था चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का होना अनिवार्य होता है ना। तो कक्षा, कक्षा में भी कोई एक बच्चा तो बैठ के पढ़ेगा नहीं, है ना, उसको तो हम कक्षा नहीं कह सकते। कक्षा में तो कम से कम 20-25 बच्चे होंगे ही, तभी वो कक्षा कहलाती है। अब तो काफी बच्चे आ गए हैं।
मंडल, जैसे कहते हैं ना महिला मंडल, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाएं काम करती, तभी उसको महिला मंडल कहते हैं। सभा मंडल, अब कोई सभा हो गई है तो वहां भी बहुत सारे समूह ही हो गए लोगों का। गण, जाति, वृंद, परिषद, कमेटी, प्रशासन, संसद आदि। कहने का मतलब यह है, समूहवाचक में किसी न किसी ग्रुप की मान्यता होगी, इसमें कोई ग्रुप होगा, कोई एक या दो आदमियों से समूह नहीं बनता। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द देखो, अभी हमने बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, लोग, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे माताजी, दादाजी, आप, गुरु आदि। इनका हम बहुवचन में, देखिए जैसे कहता है माताजी आ गई आप, गुरुजी आ गए आप, ऐसे करते हैं। आप कब जाएंगे, अगर जाएगा तो एक ही ना, लेकिन हम उसको रेस्पेक्ट देने के लिए जाएंगे बोलते हैं, यानी कि उसको हम बहुवचन में बोलते हैं। तो हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, जब किसी का आदर करते हैं, तो आदर सूचक शब्द का भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। प्लीज आइए, जब कोई घर पे आता है तो यही कहते हैं आइए बैठिए, तो हम उसको तो ये तो नहीं कहते ना आओ आ जाओ, ये रूड लगता है। इसलिए हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए भी उसको हम शिबानी, शिबानी क्या कर रही हो आप, बेटा आप जानबूझ के करते हो, क्यों परेशान कर? नहीं बेटा, आप सबको पता है आप रिकॉर्डिंग मोड पे फिर भी मस्तियां मारते हो। पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, जैसे मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, उसके प्राण निकल गए। है तो ये एक वचन ही, मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, क्या हम ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, तो हम उसका प्राण निकल गया, ये भी अच्छा नहीं, उसके प्राण निकल गए, तो और मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए भी हम इसका बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद या लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, कहते हैं ना गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। छात्रगण, विद्यार्थियों को छात्रगण कहते हैं। कृषक वर्ग, शिशु वृंद और डॉक्टर लोग। कहते हैं ना इस समय तो सभी डॉक्टर लोग अपनी चांदी करने के चक्कर में है बस। वचन की पहचान, वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, कैसे? संज्ञा या सर्वनाम पदों के द्वारा,
जहां संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, जैसे बच्चा पढ़ता है या बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चा पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह से हमने बहुवचन बना लिया। मैं खाता हूं सर्वनाम के लिए, तो हमने क्या किया, हम खाते हैं। बच्चा वहां पर संज्ञा था, ठीक है, और मैं यहाँ पर सर्वनाम है, तो वो संज्ञा पद में चेंज करके बच्चा पढ़ता है तो बच्चे पढ़ते हैं। मैं खाता हूं, हम खाते हैं। चार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से एक से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा गए हैं। बच्चा, बच्चा एक संज्ञा है, लेकिन बच्चा पढ़ता है ये पूरे वाक्य में प्रयोग हो चुका है, इसलिए ये एक पद बन गया है। बच्चा जो था, बच्चे को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो उसमें पद बन गया है। आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि इसमें संज्ञा पद क्यों लिखा है, सर्वनाम पद क्यों लिखा है। बेटा, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है, इसलिए इसमें संज्ञा पद और सर्वनाम पद लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं रंगीन शब्द एक वचन का बोध कराते रहे हैं, जबकि बच्चे तथा हम रंगीन शब्द बहुवचन का बोध करा गए हैं। ये तो बहुत इजीली समझ गए। बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। मैं खाता हूँ, हम खाते हैं। क्रिया के द्वारा, ये हमने संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा पढ़ा है। अब हम सब समझेंगे क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका रूप वचन के साथ परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक समान ही रहता है। यानी कि वो एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी वही रहते हैं। जैसे मुनि, डाकू, छात्र, मोर, हाथी। इस प्रकार के शब्दों का वचन उनके क्रिया रूप से जाना जाता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। हाँ, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें जो क्रियापद है, क्रियापद क्या है इसमें, पढ़ना। क्रियापद क्या है इसमें, पढ़ना। तो इसमें था पढ़ता है। देखिए, विद्यार्थी तो इसमें भी सेम है, दूसरे में बहुवचन में भी सेम है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, लेकिन पढ़ता है और पढ़ते हैं, इससे पता चल जाएगा। यानी कि क्रिया क्रिया का चेंज हो गया। हाँ, क्रिया चेंज हो गया। वेरी गुड। इसमें क्रिया चेंज हो गया क्योंकि उसमें विद्यार्थी पढ़ता है और उसमें विद्यार्थी जैसे मैम इंग्लिश में मैम वर्ब 1 और वर्ब 2 होते हैं, वर्ब 3 मैम इसमें भी ऐसे ही होता है। जी हाँ, जी हाँ बेटा। मुनि तपस्या कर रहा है और मुनि तपस्या कर गए हैं। इसमें जो क्रियापद था एक वचन में था, मुनि तपस्या कर रहा है, तो क्रियापद एक वचन में है। और इसमें क्रियापद बहुवचन में है कि मुनि तपस्या
कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापद एक वचन तथा बहुवचन का बोध करा रहे हैं। पढ़ता है तथा कर रहा है, रंगीन क्रियापद से एक वचन का बोध होता है, जबकि पढ़ते हैं तथा कर रहे हैं रंगीन क्रियापद से ही बहुवचन का बोध होता है। मैंने बताया क्रिया, क्रिया होता है काम का करना या होना पाया जाए जिसमें, तो इसमें था पढ़ना और काम करना। ठीक है, तो उसने में बताया पढ़ता है और उसमें बताया पढ़ते हैं। इसमें मुनि तपस्या कर रहा है और मुनि तपस्या कर रहे हैं। क्रियापद से क्लियर हो गया कि वो एक वचन में है और वो बहुवचन में है। वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। जब हम वचन को, एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं तो उसको परिवर्तित करने के कुछ नियम दिए गए हैं यहाँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए करने से, स्त्रीलिंग शब्दों में ध्यान दीजिए, ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए करने से, यानी कि कलम, ये स्त्रीलिंग में है कलम। देखिए जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क, धन आ, धन ला, धन आ, धन मा और धन आ, तो लास्ट का क्या आया आ आया ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जो आया है उसके स्थान पर हम ए कर देंगे। तो कलम था माँ, मैं धन ए आया ना, तो उस ए को हम ए कर देंगे। वर्ण विच्छेद के आधार पे समझोगे तो ज्यादा इजी समझोगे। कलम था तो हो गया कल में, आ का ए कर दिया। बात था तो बन गया बातें, आ का ए। बातें, रात, रातें। मांग, मांगे। हाँ, डिमांड जो होती है मांग, तो मांगे। किताब, किताबें, बाह, बाहें। तो ये आपके वो शब्द थे जिनके अंत में स्त्रीलिंग शब्द है, सारे स्त्रीलिंग शब्द है ये, जिसके अंत में ए की जगह हम ए कर देते हैं। आ, उसका अंत था ए और इसका अंत है आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से। सभा, आ में ए लगाएंगे। सभा, सभाएं। लता, लताएं। संज्ञा, संज्ञाएं, संज्ञाएं। वधु, वधुएं। हाँ ये वधुएं। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। देखिए वधु में में हमने थोड़ा बड़े ऊ की डिफरेंट मात्रा, नहीं बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। ये आगे भी कुछ नियम मिलेंगे आपको, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे वा धन अ, धन धा, धन ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है। लेकिन हमने जब इसका प्लूरल बनाया, बहुवचन बनाया, तो वधु से वधुएं कर दिया, यानी कि उस बड़े ऊ को छोटा ऊ बना दिया। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर वधु था और हमने कर दिया वधुएं। उधर बहू था, बहू, उसमें भी बड़ा ऊ था तो हमने कर दिया बहुएं।
छोटा ऊ कर दिया, बहू से हमने बहुएं कर दिया। गाथा, गाथाएं। कविता, कविताएं। गो, गोएं। यानी कि इनके अंत में आ था और हमने ए कर दिया। डिफरेंस देखिए बेटा, उसमें खाली वो अनुस्वार शब्द थे और हमने इसको अनुनासिक किया, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उसमें खाली बिंदु बिंदु था और इसमें हमने चांद बिंदु लगाया है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स जरूर ध्यान देना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियां है, ये नहीं होनी चाहिए। उसमें खाली एक बिंदु था और इसमें चांद बिंदु दोनों है, वो अनुस्वार था, ये अनुनासिक है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से ऑडियो म्यूट में। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से पंखा, पंखे। आ था यहाँ पर ए कर दिया। बच्चा, बच्चे। घोड़ा, घोड़े। वादा, वादे। रुपया, रुपये। लड़का, लड़के। गधा, गधे। नाश्ता, नाश्ते। भेड़िया, भेड़िए। किस्सा, किस्से। संतरा, संतरे। कपड़ा, कपड़े। इरादा, इरादे। छाता, छाते। पपीता, पपीते। यानी कि आ के स्थान पर हमने ए कर दिया। क्लियर? जिन शब्दों के अंत में या हो तो चंद्र बिंदु, चांद लगाने से। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ चांद बिंदु लगाया है, यानी कि अनुनासिक बनाया है इनको। चिड़िया, चिड़िया। कुतिया, कुतिया। कुटिया, कुटिया। बुढ़िया, बुढ़िया। चुया, चुया। पुड़िया, पुड़िया। खटिया, खटिया। गुड़िया, गुड़िया। बंदगिया, बंदगिया। अंत तक समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी यस गुड। मैम। अब देखिए, यस मैम। ई स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या ई के स्थान पर इया कर देने से। लास्ट में छोटी ई है या बड़ी ई है, उसके स्थान पर हम इया कर देंगे। ओ बेटा, ये संधि और ये वचन है, इनका वर्ण विच्छेद, कोई भी चीज हो, अगर हम वर्ण विच्छेद के अकॉर्डिंग समझते हैं तो ज्यादा, संधि तो विशेषकर वर्ण विच्छेद के आधार पे ज्यादा आसानी से समझोगे आप। इसीलिए ये जो हमारे हिंट है ना, ये वर्ण विच्छेद के हिसाब से ही दिए गए हैं आपको। थाली, इसमें अंत में आया बड़ी ई। थ धन ए, आ धन ल धन ई, तो ई आया।
तो बन जाता है इसका थालियां। तिथि, तिथियां। पंक्ति, पंक्तियां। लिपि, लिपियां। गति, गतियां। बकरी, बकरियां। टोपी, टोपियां। मछली, मछलियां। नदी, नदियां। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो बड़ी की मात्रा है, हम इस मात्रा को छोटी बना रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। मैंने इसीलिए नियम में पहले ही बता दिया, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर इया कर देने से। छोटी ई है तो है ही, लेकिन अगर बड़ी भी है तो भी उसको छोटी बनाएंगे। बकरी, बकरियां। टोपी, टोपियां। मछली, मछलियां। नदी, नदियां। निधि, निधियां। रीति, रीतियां। शक्ति, शक्तियां। सखी, सखियां। जाति, जातियां। लड़की, लड़कियां। अकारांत तथा आकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अकारांत जिसका अंत ऐसे हो, आकारांत जिसका अंत आ से हो, और ईकारांत यानी कि जिसका अंत ई से हो। इन सभी शब्दों के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब स्क्रीन चेंज कर देते हैं। आकारांत ये दोनों पुल्लिंग है, और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाएंगे। महीना, महीनों। विद्वान, विद्वानों। सदी, सदियों। राजा, राजाओं। बहन, बहनों। वधू, वधुओं। हाँ। माता, माताओं। ये देखिए, अब अकारांत और आकार, विद्वान यहाँ अकारांत था, महीना यहाँ आकारांत था, माता भी आकारांत है, बहन अकारांत था, राजा आकारांत है। घंटा, घंटों। आकारांत शब्द। बरस, अकारांत, बरसों। देवता, फिर से आकारांत, देवताओं। सैकड़ा, सैकड़ों। घर, घरों। भ्राता, फिर से आकारांत आ गया, भ्राता, भ्राताओं। सड़क, सड़कों। साल, सालों। मील, मीलों। साधु, साधुओं। लता, लताओं। नर, नरों। गुफा, गुफाओं। माला, मालाओं। अनेक शब्दों के अंत में विशेष शब्द वर्ग, जन, गण और वृंद जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। पाठक, पाठक वर्ग। बालक, बालक गण। मजदूर, मजदूर वर्ग। भक्त, भक्तजन। सिख, सिख लोग। अध्यापक, अध्यापक गण। प्रजा, प्रजाजन। युवा, युवा वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद।
अधिकारी, अधिकारी वर्ग। विद्वान, विद्वान जन। नारी, नारी वृंद। छात्र, छात्र वृंद। गुरु, गुरुजन। और देव, देवगण। इसको बेटा आपको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एक और भी आता है इसका, कृषक, कृषक वर्ग। ठीक है, ताकि आप भूल ना सको इसमें। नारी, नारी वृंद। संबोधन, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाया जाता है। मित्र, मित्रों। साधु, साधुओं। भाई, भाइयों। पति, पतियों। बाबू, बाबुओं। लड़की, लड़कियों। मुनि, मुनियों। सज्जन, सज्जनों। बच्चा, बच्चों। यानी कि जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन करते हैं यानी कि पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो उसके अंत में हम यो या ओ का प्रयोग करते हैं उसको बहुवचन बनाने के लिए। देखिए जैसे लड़की है, अगर हम उसे वैसे प्रयोग करेंगे तो लड़कियां होना चाहिए इसका बहुवचन। लड़की, लड़कियां। बच्चा, बच्चे। है ना, अभी हमने पढ़ा भी था, बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम उसके अंत में यो अथवा ओ का प्रयोग करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बेटा, शाबाश। लास्ट कंसेप्ट पढ़ गए हैं हम। विभक्ति सहित संज्ञाओं में ए आ के स्थान पर ओ लगाया जाता है। विभक्ति सहित संज्ञाओं में ए आ के स्थान पर ओ लगाया जाता है। जैसे लता, लताओं। धनिक, धनिकों। सरिता, सरिताओं। अध्यापक, अध्यापकों। खरबूजा, खरबूजों। गरीब, गरीबों। वो हाँ, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक मिनट बचता है, तब तक हम इसकी वो भी रिवीजन कर ही लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। हाँ, वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में आता है तो दो भेद, और संस्कृत में आता है तो तीन भेद। तीन भेद। एक वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले को एक वचन, और उससे एक से ज्यादा का बोध कराने वाले को बहुवचन। बहुवचन। वचन की पहचान किससे होती है? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से की